यीशु को क्रूस पर देने से पहले कुछ हुआ था जो आज हम देखेंगे और उसके द्वारा आज हम कुछ सीखेंगे। यूहन्ना 13:1-17 हम पढ़ेंगे। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि वो जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसे प्रेम वो रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिसे अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वो शिमोन पतरस के पास आया तब पतरस ने उसे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तो उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वो बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो परंतु सबके सब नहीं। वो तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सबके सब शुद्ध नहीं। जब वो उनके पांव धो चुका और वो अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उसने उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। तो यीशु मसीह को क्रूस पर जाने से पहले या देने से पहले एक फसह का पर्व था और यीशु अब जान चुका था कि उसका क्रूस को जाने का समय आ चुका है और उसके सारे शिष्य बैठे हैं खाने के लिए। और फिर खाने पे अभी वो शुरू करने वाले उतने में यीशु मसीह उठता है और अपना ऊपर कंगर का निकाल कर एक उनके पास एक बहुत बड़ा टॉवेल के जैसा रहता है, एक बर्तन में, बहुत बड़े बर्तन में पानी लेता है और अपने शिष्यों के पैर धोने लगता है और अपने उस टॉवेल से वो पोंछने लगता है। और ये जो कहानी है आज हम देखेंगे कि ये कहानी हमारे आज के जीवन के साथ क्या बातें करती है। तो जब यीशु ने जान लिया कि अब वो घड़ी आ पहुंची है कि जिस काम के लिए पिता ने उसे भेजा है और वो करके वापस जाएगा, यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए। तो ये जो यीशु ने शिष्यों के पैर धोकर हमें कुछ बातें समझाई है और वो बातें ये है कि यीशु ने अपने प्यार का सबूत दिया है, यीशु ने अपने नम्रता और सेवा का सबूत दिया है और अपने मृत्यु के द्वारा ये दिखा दिया है कि उसने हमारे सारे पापों को धो दिया है। अपने दुश्मन से भी वो प्यार करता है, ये भी दिखाया। 12.5 चेलों के उसने पैर धोए। यहूदा जो उसे पकड़वा के देने वाला था उसके भी उसने पैर धोए। उसके अपने शिष्यों के पैर धोना इसके लिए भी महत्वपूर्ण था कि पैर धोने का काम उस जमाने में यहूदी लोग नहीं करते थे। यहूदी से गैर यहूदी लोग जो सेवक हुआ करते थे वही लोग पैर धोने का काम करते थे, कोई भी यहूदी वो काम नहीं करता था। और स्पेशली जो लोग गुरु, रबी या बड़े लोग हुआ करते थे, जो सिखाने वाले हुआ करते थे, वो तो कभी भी अपने शिष्यों के पैर धोया नहीं करते थे। उस जमाने में एक रीति रिवाज ये था कि जब भी आप दूर गांव से या दूर देश से
किसी के घर में जाते थे तो उस समय में सैंडल पहना करते थे। एक सैंडल आता था और वो सैंडल में बहुत सारी धूल मट्टी लगती थी, पैरों में बहुत सारी धूल मट्टी लगती थी। तो ये रिवाज था कि घर आते ही मेहमान को पानी दिया जाता था उसके पैर धोने के लिए, और फिर उस मेहमान को घर में लिया जाता और फिर उसकी सेवा चाकरी और जो भी मेहमान नवाजी वो की जाती थी। यीशु ने ये जो पैर धोने का जो विधि था वो शिष्यों के आने के बाद नहीं किया था। वो विधि उसने जब लोग खाना खाने बैठे हैं, सब लोग खाना परोसा गया और अब खाने वाले हैं, जब ही जाके किया। तो ये वो कुछ दिखाना चाहता था, कुछ सिखाना चाहता था उस विधि के द्वारा या उस करने के द्वारा। आइए हम देखेंगे कि आज यीशु हमसे उस प्रसंग के बारे में क्या बातें करता है। तो यूहन्ना 13 पहला वचन कहता है कि फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची कि मैं जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पहले से ही ये बातें करता था कि यीशु मसीह जिनसे प्रेम करता था, लेकिन जो लोग इस जगत में थे जिनसे वो प्यार करता था, जैसा प्रेम वो रखता था या रखता आया था, वैसे ही प्रेम उसने आखिर तक किया। इसका मतलब ये है, ये बहुत बड़ी बात है चर्च। ध्यान रखना, ये जो कहानी है उससे पहले ही हमको ये जान लेना है कि परमेश्वर प्यार है और परमेश्वर के प्यार में कभी भी कोई कमी घटी नहीं आती है, इस वजह से कि हमने परमेश्वर के लिए क्या किया है या क्या नहीं किया है। उसका प्रेम एक सा रहता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है। हमारे प्यार में बदलाव होता है, आज कम होता है, कल ज्यादा होता है, कल मीडियम रहता है। हम प्रेम भी एक जैसा नहीं कर पाते, लेकिन परमेश्वर जो प्रेम है वो हमेशा एक सा प्रेम करता है। वो अपने प्रेम को कभी बदलता नहीं, और अपनों से जो इस जगत में है जैसे वो प्रेम रखता आया है या करता था, वैसा ही प्रेम वो अंत तक करता है। जो उसके चुने हुए हैं, उसके लिए अलग किए गए लोग हैं, परमेश्वर हमेशा उनसे एक सा प्रेम करता है। इस वचन से हम ये सीखते हैं कि कभी भी ये नहीं सोचना कि मैंने गलती की है, मैंने पाप किया है, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया करके परमेश्वर मुझसे प्रेम करना छोड़ देगा, या परमेश्वर मुझे छोड़ देगा, या परमेश्वर मुझे त्याग देगा। हमारा परमेश्वर ये वादा करता है कि मैं तुझे कभी भी त्यागूंगा नहीं और कभी भी छोड़ूंगा नहीं। ये हम परमेश्वर के प्यार को नापते हैं, तोलते हैं कि वो ऐसा करता होगा, वो वैसा करता होगा। लेकिन आज चर्च इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे ये बातें करता है कि उसके प्रेम में कभी भी बदलाव नहीं होता है, नो मैटर आप कुछ करो या ना करो, वो हमेशा एक सा प्रेम करता है। तो पहली बात तो ये समझनी है कि वो अपनों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। फिर दूसरे और तीसरे वचन में लिखा है कि जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के पास के मन में ये डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं। अभी यीशु की जो क्रूस वाली मृत्यु थी, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। यहूदा ने यीशु मसीह को पकड़वाना, ये भी कोई ऐसे ही नहीं हुआ था। उत्पत्ति से पहले ही ये बातें तय थी कि परमेश्वर मनुष्य को बनाएगा, मनुष्य पाप करेगा, मनुष्य के पापों को धोने के लिए यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है स्वर्ग से पृथ्वी पर आएगा, मनुष्य के रूप में वो जिएगा और
मनुष्य के द्वारा उसको क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और उसके लहू से सारे मानव जाति के सारे पाप धोए जाएंगे। ये तय था, ये लिखा हुआ था, ये एक होने वाली घटना थी जो सबको, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को, तीनों को मालूम थी। तो ये सब कुछ प्री प्लान था। यीशु को मालूम था यहूदा उसे पकड़वाने वाला है। यीशु ये भी जानता था कि जो परमेश्वर का पुत्र है, देखो चीज यहाँ पे बताई गई है कि अब यीशु की वो घड़ी आ चुकी थी जिस काम के लिए यीशु इस दुनिया में आया था। यीशु मसीह सिर्फ चिन्ह, चमत्कार, चंगाई, छुटकारा ये चीजें करने नहीं आया था। उसका मेन मकसद था क्रूस पर मरना। अगर बहुत सारे इस दुनिया में बाबा लोग रहते हैं, बहुत सारे गुरु लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं जो चिन्ह चमत्कार करते हैं और लोग उनको परमेश्वर मान कर बैठते हैं, लेकिन बात वहीं पे खत्म नहीं होती है। चिन्ह चमत्कार से बात खत्म नहीं होती, चंगाई छुटकारे से बात खत्म नहीं होती है। बात तो तब खत्म होती है या शुरुआत होती है कि जब कोई तुम्हारे पाप के लिए मरे या जब कोई तुम्हारे लिए मरे। तो यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर था जो हमारे लिए मरा। और बाकी परमेश्वर में, बाकी भगवानों में और हमारे परमेश्वर में फर्क ये है कि हमारा परमेश्वर मरा है और तीसरे दिन जी भी उठा है, इसलिए कि वो परमेश्वर है। और इसके लिए हमारे पास एक सॉलिड ग्राउंड है, एक अच्छा रीजन है, एक अच्छा कारण है कि जिससे हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर सकते हैं और मैं यीशु मसीह को अपना प्रभु मान सकते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा परमेश्वर है जो मरा हमारे लिए और जी भी उठा हमारे लिए। कोई इस दुनिया में मरकर वापस जी नहीं उठा है। तो चर्च, ये सब होने से पहले यहाँ पे लिखा है कि यीशु के हाथ में सारा कंट्रोल था। ध्यान रखना, क्योंकि पिता ने सारी चीजें उसके हाथों में दी थी। वो कहां से आया था और कहां वापस जाने वाला है वो उसको मालूम था। दुनिया में जब हम आते हैं हमें नहीं मालूम हम कहां से आए हैं और हम कहां जाने वाले हैं, बराबर। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथों में कर दिया है। ध्यान रखना, क्रूस वाली मृत्यु को भी यीशु मसीह कंट्रोल कर रहा था। ऐसा नहीं था कि यहूदा ने पकड़वाया, लोगों ने उसको पिलात के सामने, न्यायियों के सामने खड़ा किया, लोगों ने ऐसे ही उसकी दाढ़ी के बाल खींचे, उसके ऊपर थूका, उसके ऊपर उसकी चेष्टा की या उसके पीठ के ऊपर कोड़े बरसाए, उसको कांटों का मुकुट डाला, उसके पेट में भाला भोंका, उसके हाथों पैरों में खीले ठोके। ये ऐसा ही नहीं हुआ था, ये ऑलरेडी तय था कि ये सब कुछ होने वाला है, ये सब कुछ होना जरूरी है। तो चर्च, ये सारी चीजों के ऊपर परमेश्वर का कंट्रोल था। तो यीशु अपना अधिकार, अपना काम, अपने पिता में उसका स्थान, उसका आने का स्थान और उसका जाने का स्थान भी जानता था। यीशु मसीह ने कभी भी ये नहीं भूला कि वो इस पृथ्वी पर क्यों है। इसलिए उसको जगत की चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसने कोई पैसा, प्रॉपर्टी, जमीन जुमला या कोई भी नाम कमाने के लिए उसने कोई काम नहीं किया। ध्यान रखना, क्योंकि उसको मालूम था इस पृथ्वी पर वो क्यों आया है और उस पृथ्वी पर उसका काम क्या है, और उसने हमेशा अपने काम के ऊपर फोकस किया। आज परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के पुत्रों को ये जानना जरूरी है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं तो हमारा अधिकार क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारा काम क्या है, हमारा पिता में स्थान क्या है, हम कहां से आए हैं और कहां वापस जाने वाले हैं, बराबर। अगर परमेश्वर का पुत्र ये जानता है तो हमें परमेश्वर के पुत्र होने के नाते ये जानना जरूरी है। और जब हम जानते हैं कि परमेश्वर की सेवा करना और लोगों की सेवा करना हमारा काम है तो फिर जिंदगी आसान हो जाती है। इसलिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह सेवा करवाने नहीं,
सेवा करने आया था। ये देखते वो वचन मत्ती 20:28 में लिखा है, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया था कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। ये एक ऐसा वचन है, इसमें सारा सब कुछ बाइबल का अंश लिखा है कि यीशु मसीह इस दुनिया में सेवा टहल करवाने नहीं, सेवा टहल करने आया था, और लिखा है बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने आया था। तो ध्यान रखना, यीशु मसीह अगर चाहता था तो राजवाड़े में रहता था, हजारों नौकर चाकर रखता था, घोड़े ऊंट हत्ती अपने सेवा के लिए रखता था। ये सब कुछ नहीं किया। यीशु मसीह का जन्म गाय के गोठे में हुआ था, एक ऐसे गरीब परिवार में हुआ था। वो कोई बहुत बड़े राजा के पास पैदा नहीं हुआ था, वो हमेशा पैदल चलता था। तो ध्यान रखना, वो सेवा टहल करवाने नहीं, लिखा है सेवा टहल करने आया था और बहुतों के प्राणों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने आया था। तो चर्च, आज कितने परमेश्वर के पुत्र ये सच्चाई को जानकर लोगों की सेवा करते हैं। हम अगर परमेश्वर के पुत्र हैं तो हमारे लिए भी वही चीज लागू है कि हम भी सेवा टहल करवाने नहीं, सेवा टहल करने आए हैं। और हम परमेश्वर के लिए तो काम करते हैं, वो मार्था की तरह। हमको बहुत कुछ करना होता है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, चर्च के लिए, इसके लिए, उसके लिए। लेकिन हम क्या करते हैं मालूम है? हम बहुत बड़बड़ करते हैं, हम बहुत टेंशन लेते हैं, हम बहुत। यीशु मसीह को कभी परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए टेंशन नहीं आया था। कभी उसने नाराजगी के साथ या कभी गुस्से के साथ परमेश्वर की सेवा या लोगों की सेवा नहीं की थी। वो हमेशा वचन ये कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया ताकि हम उसमें आनंदित हो। तो वो हमेशा आनंद के साथ, खुद की इच्छा के साथ लोगों की सेवा करता था, लोगों की सेवा टहल करता था। लेकिन ध्यान रखना, जब हम परमेश्वर की वही आत्मा से भरकर सेवा करते हैं तो क्या हमें भी वही आत्मा काम करती है जैसे यीशु मसीह में काम करती थी? ये देखना बहुत जरूरी है। आइए हम फिर वापस आते हैं यूहन्ना की किताब 13वां अध्याय में। फिर आगे लिखता है 4 और 5वें वचन में, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दे और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। तो सब खाना खाने बैठे हैं। ध्यान रखना, अब खाने की शुरुआत करनी है और यीशु उठता है, अपना ऊपर का अंगर का निकाल देता है और जो अंगोछा है वो अपने कमर में बांधता है और एक बहुत बड़े बर्तन में पानी लेता है और एक एक करके कितना कभी किसी ने देखा है कि पैर धोते समय वो उसके पैरों के पास बैठा होगा, पैर वो बर्तन में रखे होंगे, हाथ से उसके पैरों को धोया होगा और फिर वही पैर अपने मांडी पर लेकर वो जो अंगोछा है, जो टॉवेल है, उससे पोंछा होगा, फिर दूसरे शिष्य के पास गया होगा। ऐसे उसने 12 शिष्यों के साथ किया, एक के साथ नहीं, 2 के साथ नहीं, जो भी 12 शिष्य वहां पे बैठे थे वो 12 शिष्यों के उसने पैर धोए और पैर पोंछे। नौकर का, दास का एक नीच और ओछा काम जिसको कहा जाता था, यीशु मसीह ने करके दिखाया है। ये एक ह्यूमिलिटी है, एक नम्रता है, ये एक प्यार का निशानी है कि परमेश्वर का, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी कितना नम्र हुआ है। यहाँ पर कोई सेवक नहीं था और खुद की इच्छा से कोई भी ये काम करना भी नहीं चाहता था। किसी के मन में भी नहीं आया होगा। शिष्यों ने एक दूसरे के पैर नहीं धोएगा, शिष्यों ने यीशु मसीह के भी पैर नहीं धोए।
बाकी की तो बात ही छोड़ो, रबी या गुरु के पैर लोग धुआया करते थे, लेकिन किसी के मन में भी नहीं आया होगा, लेकिन यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पैर धोए। यीशु ने ये शिष्यों के आने पर नहीं किया, परंतु खाने के समय किया, क्योंकि इस बात को अपने शिष्यों के मन में वो उदाहरण के तौर पर दिखाना चाहता था कि सेवा टहल या सेवा चाकरी क्या होती है, और वह भी उसके बदले कुछ नहीं चाहता था। ध्यान रखना, जो नौकर लोग होते हैं या सेवक लोग होते हैं, जब वो सेवा करते हैं तो उसके बदले उनको पगार मिलती है, बराबर। कोई फ्री में सेवा चाकरी नहीं करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि उसके बदले भी उनको कुछ पैसा मिलता है। लोग सेवा चाकरी करते हैं, उसके बदले पैसा लेते हैं, लेकिन यीशु ने ना किसी से कुछ चाहा, ना किसी से कुछ मांगा। बाद में क्रूस पर बहुत बड़ा उदाहरण उसने ये दिया था कि उस क्रूस पर उसने अपनी जान सारे मानव जाति के सारे पापों के लिए दी थी। उसके बदले में उसने मानव जाति से कुछ नहीं मांगा था, वो फ्री में था। उद्धार फ्री में है। उद्धार के लिए हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। पाप से बाहर आने के लिए या पाप को धोने के लिए एक पापी कुछ भी नहीं कर सकता है। यीशु मसीह ने हमारे लिए फ्री में, उसके बदले कुछ न लेते हुए अपनी जान दी है। लुका में लिखा है कि लुका 22:27 में, क्योंकि बड़ा कौन है, वो तो भोजन पर बैठा है या जो सेवा करता है। क्या वो नहीं जो भोजन पर बैठा है, परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूं। यीशु मसीह कहता है कि कौन बड़ा है, आपकी नजर में कौन बड़ा है, जो खाने बैठा है चेयर पे, कुर्सी पे, या जो उसको खिला रहा है, जो सेवक के रूप में है। यीशु कहता है कि मैं सेवक हूं। मैं कुर्सी पर बैठकर खाना खाने नहीं आया हूं, मैं कुर्सी पर बैठे हुए लोगों को खाना खिलाने आया हूं। आमीन। तो चर्च, ये है नम्रता और ये है यीशु का उदाहरण हमारे लिए कि यीशु परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आया था। फिर आइए वापस हम लोग यूहन्ना की किताब 16वां अध्याय का 6, 7 और 8वां वचन पढ़ते हैं। जब वो शमौन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। पतरस बहुत स्मार्ट है। एक ही जो उसका शिष्य है वो हमेशा बहुत बातें करता है। अभी वो ऑब्जेक्शन लेता है, वो कहता है यीशु मसीह को, बाकी शिष्य एक्चुअली देख रहे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी यीशु मसीह को ऐसे करते हुए नहीं देखा। बहुत बार उन्होंने एक साथ खाना खाया होगा, एक साथ बैठे होंगे, लेकिन यीशु मसीह ने कभी ये चीज करके नहीं दिखाई होगी, और वो सोचते होंगे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन पतरस एक ही ऐसा है जो ऑब्जेक्शन लेता है। वो कहता है कि मेरे पैर क्यों धोता है? वो पूछता है, मेरा पैर क्यों धोता है? तू मेरे पैर कभी भी धो नहीं पाएगा, मतलब तू मेरे पैर कभी भी नहीं धोना। एक तो नम्रता थी उसके बोलने में, और दूसरी बात थी यीशु मसीह को कमांड कर रहा था कि मेरे पैर मत धो। पहले तो पूछ रहा था कि मेरा पैर तुझे धोना नहीं चाहिए, क्योंकि वो नम्रता थी, क्योंकि उसको मालूम था कि एक गुरु शिष्य का पैर नहीं धोता है। और दूसरी बात, वो उसको कमांड करता है, उसको सूचना देता है कि मेरा पैर तू नहीं धो पाएगा। परंतु यीशु कहता है, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कोई भी साझा नहीं है। अगर आज मैं तेरे पैर नहीं धोऊंगा तो तेरे मेरा कोई रिश्ता नहीं, तेरा मेरे साथ कोई भी साझा नहीं, मतलब मेरे राज्य में तेरा कोई भी शेयर नहीं है। यहां पर पैर धोना यीशु द्वारा ये बताता है कि यीशु को हमारे पापों को धोने देना है, तो ही परमेश्वर के राज्य में हमारा शेयर है। उस समय यीशु मसीह उनके पैर धोना एक सिंबलाइज करता था, एक ऐसे बताता था कि यीशु मसीह उनके पैर नहीं धो रहा था, यीशु मसीह उनके पापों को धो रहा था। और जब तक यीशु मसीह हमारे पापों को नहीं धोता है, यीशु मसीह के राज्य में हमारा कोई भी
शेयर नहीं है, कोई भी हमारा वाटा नहीं है। जैसे देखो लूका की किताब 22वां अध्याय में लिखा है, अगर हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने आप को शुद्ध करते हैं तो यीशु मसीह के राज्य में, ध्यान रखना, यीशु के राज्य में हमारा क्या शेयर है। कितनी बड़ी बात यहाँ पे लिखी है। देखो लूका की किताब 22वां अध्याय 29 और 30 में लिखा है, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं। यीशु मसीह के लिए पिता ने एक बहुत बड़ा राज्य, स्वर्ग का राज्य ठहराया है, और यीशु मसीह ने वही राज्य हमारे लिए भी ठहराया है, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो। अगर यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप धोए जाते हैं तो हम यीशु मसीह के साथ उसके पास बैठकर उसके साथ खाएंगे पिएंगे, वरन सिंहासन पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। ध्यान रखना कितनी बड़ी बात है। एक तो हमें स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह के पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है, हम उसके अधिकारी होंगे, और मसीह के साथ बैठकर, एक ही मेज पर बैठकर हम उसके साथ खाएंगे पिएंगे। जो यीशु खाएगा, जो यीशु पिएगा, वही हम खाएंगे पिएंगे, और सिंहासन पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। चर्च, इतना बड़ा शेयर हमें परमेश्वर के राज्य में मिलेगा अगर हम यीशु मसीह को हमारे पापों को धोने देते हैं। तो ये पाप, पतरस को वो वही समझा रहा है, आत्मिक बात। पतरस को यीशु ये बताना चाहता है कि तुझे आत्मिक तौर पर धोने की जरूरत है। मैं तेरे पैर क्यों धो रहा हूं? क्योंकि तू गंदा है, क्योंकि तू पापी है, और मुझे तेरे पाप धोने दे तो ही मेरे साथ तेरा साझा रहेगा, तो ही मेरे साथ तेरा नाता रहेगा, रिश्ता रहेगा, तो ही मेरे राज्य में तेरा शेयर रहेगा। आमीन। और बाहरी तौर पर यीशु का पैर का धोना आत्मिक तौर पर हमारे पापों को धोने के लिए दर्शाता है। आइए हम लोग वापस आते हैं यूहन्ना की किताब, वही 13वां अध्याय, 9वें वचन में लिखा है, शमौन पतरस ने उससे कहा, है प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। अभी क्या कहता है वो? पहले क्या बोलता है? मैं तुझे मेरे पैर धोने नहीं दूंगा। तू क्यों धोता है? मैं धोने नहीं दूंगा। अभी यीशु मसीह ने कहा अगर तू धोने नहीं देगा तो तेरा मेरे साथ कोई साझा नहीं। अभी वो क्या कहता है? अभी मेरे पैर भी धो, मेरे हाथ भी धो, और मेरा सर भी धो। उसका ये जवाब एक्चुअली दिल से था, क्योंकि वो यीशु को साथ वाले रिश्ते को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी अभी भी वो यीशु को सूचना दे रहा है, आज्ञा दे रहा है कि अभी मेरे पैरों के साथ मेरे हाथ और मेरा सर भी धो दे। काफी बार हम भी परमेश्वर को यही आज्ञा देते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में कर कुछ रहा होता है और हम उसको कुछ और करने के लिए कहते हैं। इसलिए चर्च, हमेशा कुछ भी करने से पहले परमेश्वर की इच्छा को जानना बहुत जरूरी है। काफी बार हम परमेश्वर को आज्ञा देते, जैसे मार्था काम से थक गई थी और पैर पटकते हुए आती है, यीशु मसीह वचन बांट रहा है, वो आके कहती, हे प्रभु, क्या तुझे मेरी फिक्र नहीं है? मेरी बहन जो तेरे चरणों के पास बैठकर वचन सुन रही, उसको कह कि अंदर आकर मेरी मदद करे। जो परमेश्वर कर रहा है उसके बदले हम उसको आज्ञा देते हैं, उसको सूचना देते हैं कि ये नहीं कर, ये कर, ये गलत है। लेकिन फिर भी परमेश्वर जो करना चाहता है वही करता है, वो तो पक्की बात है। लेकिन ध्यान रखना चर्च, जब भी परमेश्वर कुछ हमारे जीवन में करता होता है तो उसको वो करने देना होता है। नम्रता के साथ परमेश्वर को हमारे जीवन को संभालने देना या बनाने देना चाहिए। और फिर वही 13:10 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुके हैं उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वो बिल्कुल शुद्ध है, और तुम शुद्ध हो परंतु सब के सब नहीं। यीशु पैर धोने को कुछ ऐसा, यीशु
पैर धोने को कुछ ऐसा बताता है कि यीशु के एक ही बार मरने के द्वारा तुम शुद्ध हो चुके हो और उन्हें अब पूरा नहाने की, पूरी तरह शुद्ध होने की जरूरत नहीं, उन्हें हर दिन के पापों से शुद्ध होना है। ध्यान रखना, यीशु मसीह उसे कहता है कि तुझे अभी हाथ पैर सर धोने की जरूरत या नहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू शुद्ध है। सिर्फ पैर धोना वो और एक चीज को बताता है कि हर दिन के जो पाप हम करते हैं, हमें परमेश्वर के पास बैठकर उनको कबूल करना है और माफी मांगनी है और उनको छोड़ देना है। इसलिए वो हमें हर दिन शुद्ध करना चाहता है। वचन के द्वारा शुद्धता आती है, पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध विवेक पैदा होता है, और फिर ये दोनों के द्वारा हमारा पापों का हमें एहसास होता है, और जब हम पाप कबूल कर छोड़ते हैं, परमेश्वर हमें माफ करता है। लिखा है कि सारे जगत के सारे पाप उस क्रूस पर माफ हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो विश्वासी है वो पाप करते हैं, पाप करते रहेंगे जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी है, वो है पश्चाताप। जब भी हमें हमारे पापों का गहराई से एहसास होता है, परमेश्वर के पास बैठकर बोलते हैं कि परमेश्वर, हाँ मैंने गुनाह किया है, मैंने पाप किया है, मैंने गलती की है, मुझे माफ कर। परमेश्वर हमें माफ कर देता है। तो भले यीशु के लहू के द्वारा हमारे सारे पापों की क्षमा हुई है, लेकिन जैसे जैसे हम उसके साथ सहभागिता रखते हैं, वो हमारे साथ चलता है, हमारे पापों से हमें शुद्ध करता है। एक यूहन्ना 7वां वचन में लिखा है, 1 यूहन्ना 1:7 में लिखा है, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम ज्योति में चले तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जितना हम यीशु के साथ सहभागिता रखेंगे, जितना हम यीशु मसीह के साथ चलते रहेंगे, उतना हमें हमारे पापों का गहराई से एहसास होगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, और पवित्रता के साथ जब हम चलेंगे, हमें अपनी अपवित्रता का, हमारे पाप का गहराई से एहसास होता है, और हम उस पवित्रता के सामने नतमस्तक होकर, नम्र होकर ये कहते हैं कि परमेश्वर मुझे भी साफ कर, परमेश्वर मुझे भी शुद्ध कर, और फिर परमेश्वर का लहू हमें हर दिन हमारे पापों से शुद्ध करता रहता है। तो यहाँ पे जो पैर धोना है, ये दर्शाता है कि हमें हर दिन हमारे पापों से शुद्ध होना है। वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। शुद्ध होना, पवित्रता से पवित्रता में बढ़ना हर दिन का एक प्रोसेस है। कल जितने हम पवित्र थे, आज उससे भी ज्यादा होने चाहिए, कल और उससे भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम यीशु मसीह के साथ सहभागिता रखते हैं, यीशु मसीह के साथ जैसे वो ज्योति में है, ज्योति में चलते हैं, तो चर्च, कल का हमारा जीवन, आज का हमारा जीवन कल के जीवन से पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, और परमेश्वर के साथ गहराई वाला होना चाहिए। वो कहता है कि तुम बिल्कुल शुद्ध हो, और तुम्हें अभी शुद्ध होने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम शुद्ध हो। जितना शुद्धता की जरूरत है, मैं तुम्हारे पैर को धो रहा है। लेकिन वहां पे और एक चीज बताई गई है, और वो कहता है तुम में से सब के सब शुद्ध नहीं है। इसका मतलब यह है, वो यहूदा इस्करियोती के बारे में बात कर रहा था, जो यीशु मसीह का शिष्य होने के बावजूद भी उसके मन में पापी विचार थे, और वही शिष्य था जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया चंद चांदी के सिक्कों के लिए। और फिर 13वां अध्याय का 11वां वचन पढ़ेंगे, वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो। क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि उसको कौन पकड़वाने वाला है, इसलिए वो कहता है तुम 12 में से 11 जन शुद्ध हो, लेकिन कोई शुद्ध नहीं है, जो यहूदा के बारे में बात कर रहा था। क्या हमारे बीच में भी यहूदा जैसे लोग हैं? परमेश्वर के साथ रह के भी उनके हृदय इतने कठिन है, परमेश्वर के प्यार को, नम्रता को वो कभी भी जान नहीं पाते हैं। बहुत सारे मसीह लोग हैं जो परमेश्वर के बलिदान को जानते हैं, परमेश्वर के प्यार को जानते हैं, फिर भी परमेश्वर को पकड़वाते हैं। मतलब यह है कि जिस काम के लिए हमें भेजा है, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, क्या सही में हम परमेश्वर की महिमा करते हैं हमारे जीवन से, या फिर परमेश्वर के नाम को हम नीचा करते हैं? हमारी पहचान अगर मसीह है, ध्यान रखना,
तो क्या हम मसीह के नाम को ऊंचा उठाते हैं या मसीह के नाम को नीचा गिराते हैं हमारे व्यवहार से, हमारे स्वभाव से? ये देखना भी बहुत जरूरी है चर्च, क्योंकि अगर हमारी पहचान यीशु से है तो हमें यीशु के जैसा काम करना चाहिए। आमीन। 12वां वचन ये कहता है, जब वो उसके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो वो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? अब वो पूछता है, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? जब तक यीशु क्रूस पर नहीं चढ़ा, चेले नहीं जान पाए यीशु के बलिदान को, उसकी नम्रता को और उसकी सेवा को। देखो, यीशु के वो शिष्य थे, अभी भी कंफ्यूजन में थे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। यीशु मसीह ने कभी भी नहीं किया, आज वो बर्तन लेकर हमारे पैर क्यों धो रहा है, और पोंछ क्यों रहा है, वो समझ नहीं पाए। अब यीशु मसीह वापस अपना वो अंगर का पहनता है और अपने जगह पर जाके बैठता है और पूछता है कि आप समझ रहे हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? और फिर वो बताता है, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो तो ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। वो सिर्फ गुरु की बात नहीं कर रहा है। गुरु वो होता है जो सिखाता है, जो पढ़ाता है, जो पवित्र शास्त्र की बातों में से वचन को बताता है, उन वचन का अर्थ समझाता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ गुरु की बात नहीं कर रहे हैं। वो कहता है कि तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो। वो लोग उसको क्या कहते थे? प्रभु का मतलब होता है परमेश्वर। प्रभु का मतलब होता है एक ही ऐसा परमेश्वर जिसने सृष्टि को बनाया है, जिसने हमको बनाया है। तो वो कहता है कि ये जो तुम मुझे प्रभु या गुरु कहते हो, सही में कहते हो, सच में मैं वही हूं। और जो मैंने तुम्हारे साथ किया है, पैर धोना या पापों को धोने को ये दिखाता है। मुझे और एक वचन बीच में लेना है जो मैं भूल गई थी। आइए हम लोग फिलिप की किताब, यीशु मसीह ने क्या किया है आज हम वो वचन में लिखा है। फिलिप की किताब दूसरा अध्याय से 5 से 10 में लिखा है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। क्या कहता है? जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु मसीह ने क्या करके दिखाया? अब यहाँ पे लिखा है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रहने की वस्तु न समझा। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन उसने कभी भी परमेश्वर के पुत्र के जैसा व्यवहार नहीं किया। मतलब वो राजाओं का राजा था, प्रभुओं का प्रभु था, लेकिन उसने अपने आप को शून्य किया। आगे लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। देखो, परमेश्वर को मनुष्य के स्वभाव में आना या मनुष्य के समानता में आना बहुत बड़ी बात है। जो परमेश्वर है, जो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वसामर्थी, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सृष्टि का निर्माण करता, ऐसे परमेश्वर को अपने स्थान से नीचे स्थान में आना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन यीशु मसीह ने जो परमेश्वर था अपने आप को ऐसे शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया। देखो, इस मनुष्य के स्वरूप में आकर भी परमेश्वर यीशु मसीह राजा था नहीं, वो सेवक बन गया था। वो मानव जाति की सेवा करने के लिए इस दुनिया में आया था। तो उसने राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु होने के बावजूद भी मनुष्य का स्वरूप धारण किया और उस मनुष्य के स्वरूप में भी वो दास बना, वो सेवक बना। और आगे लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, सेवक किया, दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी उसने सहन की। पाप न करने के बावजूद भी उसने क्रूस की
मृत्यु सहन कर ली, और इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको ये नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टिके। ध्यान रखना, नाम कब बड़ा होता है मालूम है? जब हम अपने आप को छोटा करते हैं। यीशु मसीह ने उदाहरण के द्वारा हमें ये दिखाया है कि अगर आपको परमेश्वर के राज्य में बड़ा होना है तो मनुष्य के राज्य में आपको खुद को छोटा करना पड़ेगा। परमेश्वर खुद होने के बावजूद भी अपने शिष्यों के पैर धोता है और पाप न करने के बावजूद भी पाप की सजा मृत्यु को सहन करता है। इससे बड़ा बलिदान और कुछ नहीं हो सकता है। और इसलिए यीशु मसीह को पिता ने सब नामों से ऊंचा नाम कर दिया। उस नाम के आगे पृथ्वी के नीचे की और स्वर्ग की दुनिया भी झुकती है और कबूल करती है कि हाँ, परमेश्वर यीशु मसीह प्रभु है। आमेन। तो चर्च इसलिए पिता ने भी अगर अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा, ध्यान रखना, पुत्र का नाम श्रेष्ठ करने के लिए पुत्र को भी अपने आप को सेवक बनाना पड़ा, दीन बनाना पड़ा, नम्र होना पड़ा, तब जाके उसके नामों को सबसे ऊंचा नाम मिल गया। तो हमारी क्या औकात है? अगर हमें भी हमारा नाम ऊंचा करना है चर्च, तो हमें भी सेवक बनना है, हमें भी अपने आप को नम्र करना है, दीन करना है और परमेश्वर के जैसे बिहेव करना है। क्योंकि हमारा स्वभाव किसके जैसा हो लिखा है? हमारा स्वभाव मसीह के जैसा हो। फिर आगे लिखा है 13वां अध्याय का 13वां वचन, 13वां वचन में लिखा है, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। मुझे गुरु या प्रभु कहते हो, जो सिखाता है उसे गुरु कहते थे, लेकिन यीशु सिर्फ गुरु नहीं था, रब्बी था, प्रभु था। सिर्फ रब्बी नहीं था परंतु प्रभु था। शिष्यों ने यीशु को गुरु और प्रभु के रूप में स्वीकार किया था। यीशु कहता है, ठीक ही कहते हो कि मैं गुरु भी हूं और मैं प्रभु भी हूं। मैं तुम्हारा सिखाने वाला भी हूं और मैं तुम्हारा परमेश्वर भी हूं। और 14वां वचन में लिखा है, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। अभी रियल बात वो कहता है। अब वो उसका जो पैर धोने का जो काम था उसके मकसद के पीछे आता है। वो कहता है कि अगर मैं गुरु होने के बावजूद भी शिष्यों के पैर धोता हूं तो तुम शिष्य होने के बावजूद क्या करना है? आमेन। तो जो मैंने करके दिखाया है आपको भी वही करना है। अगर आप मुझे गुरु और प्रभु कहते हो तो जो मैंने किया है आपको भी वही करना पड़ेगा। आमेन। और फिर 15वें वचन में लिखा है, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया तुम वैसा ही किया करो। जैसे मैंने परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी तुम्हारे पैर धोए हैं, सेवक के पैर धोए हैं, तो आपको भी वही करना पड़ेगा। कई चर्चेस में ये विधि होती है कि एक दिन ऐसा होता है जहाँ पे जो चर्चेस के लोग होते हैं वो एक दूसरे के पैर धोते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिकली परमेश्वर ने नहीं बोला है कि आप एक दूसरे के पैर धो। वो कहता है कि पैर धोने का मतलब होता है सेवा करना। तो वो ये कहता है कि आप लिटरली एक दूसरे के पैर मत धो, लेकिन जहां पे भी जब भी जरूरत है आप एक दूसरे की सेवा टहल करो, एक दूसरे की सेवा चाकरी करो। तब ये नहीं देखना कि आप उसके लिए क्या कर रहे हो। सेवा करने का मतलब होता है कभी कभी आपको झाड़ू लगाना पड़े, कभी कभी आपको बर्तन धोने पड़े, कभी कभी आपको कपड़े धोने पड़े, कभी कभी किसी के पैर दबाने पड़े, कभी किसी के पैर धोने पड़े, किसी के जख्म साफ करने पड़े। जो काम सेवक करते हैं, जो काम करने वाले लोग करते हैं, अगर आपको वो करना भी पड़ा किसी के लिए तो उसमें कभी भी खुद को नीचा समझने की जरूरत नहीं है। हमें लगता है प्रीचिंग करना, प्रेयर करना, वर्शिप करना ये बहुत बड़े बड़े काम है। ये काम क्योंकि वो
आदर के काम है, वो ऑनर, क्योंकि आप लोगों के सामने होते, लोग आपको देखते कि ये सब कर रहे हो। लेकिन मैं मेरे हिसाब से और परमेश्वर के हिसाब से जो लोग झाड़ू लगाते हैं, जो लोग जो ऐसे काम करते हैं जो किसी के नजर में भी नहीं आते, जो काम दुनिया की नजर में बहुत छोटे हैं, वो परमेश्वर की नजर में बहुत बड़े हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि हम किसकी नजर के लिए काम करते हैं। हम लोगों की नजर में उठने के लिए काम करते हैं या परमेश्वर की नजर में उठने के लिए काम करते हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। देखो, यीशु मसीह ने सिर्फ बड़े बड़े काम नहीं किए, उसने वो भी काम करके दिखाया। उसने लोगों को सिखाया भी, जो रब्बी करते थे, जो गुरु करते थे। लोगों को चंगाई दिया, छुटकारा दिया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलना सिखाया। ये बहुत बड़े बड़े काम थे, बहुत बड़े बड़े चमत्कार थे जो अभी तक किसी ने नहीं किए थे। लेकिन उसके साथ उसने ये भी करके दिखाया, अपने शिष्यों के पैर धोकर, कि देखो मैं ये करने तो आया था, लेकिन ये भी करने आया हूं कि मैं परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी तुम्हारी सेवा करने आया हूं। और इसीलिए क्योंकि वो सेवक बना, पिता ये कहता है, वो यीशु मसीह मेरा पुत्र होने के बावजूद भी सेवक बना, इसलिए मैंने उसके नाम को महान किया, इसलिए मैंने उसके नाम को सब नामों में श्रेष्ठ नाम बनाया, श्रेष्ठ नाम दिया, क्योंकि उसने अपने आप को नम्र किया, उसने अपने आप को शून्य किया, उसने अपने आप को दास बनाया, उसने अपने आप को दीन बनाया, उसने अपने आप को सेवक बनाया। तो चर्च आज भी हमारे लिए चॉइस है, आज भी हमारे लिए चुनाव है कि हम किसकी नजर में अपना नाम ऊंचा करना चाहते हैं। तो सिर्फ कई कई चर्चेस में से होता है कि एक दूसरे के पैर धोते हैं, लेकिन उसका लिटरली मतलब वो नहीं होता है। परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि अगर हम एक दूसरे के लिए सेवक या सेवक जैसा काम करना भी पड़े तो करो, क्योंकि यीशु मसीह ने वो करके दिखाया है। आमीन। फिर 16वां वचन ये कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अगर गुरु ये काम करता है तो शिष्य को तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी शिष्य अपने गुरु से बड़ा नहीं है। और ध्यान रखना, यीशु मसीह ने कोई भी ऐसी चीज आपको करने के लिए नहीं कही है जो उसने खुद नहीं की हो। ये जो परूषी लोग हुआ करते थे, वो दूसरों के ऊपर, दूसरे के गले में बहुत बड़े बड़े पत्थर डालते थे कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो, तुम वो करो, लेकिन खुद कभी भी नहीं करते थे। लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी ऐसी चीज आपको कहने के लिए नहीं, करने के लिए नहीं कही है जो उसने खुद ना की हो, क्योंकि कौन सा भी शिष्य अपने गुरु से बड़ा नहीं होता है। और लुका की किताब 6:40 में लिखा है कि चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। ध्यान रखना, कोई भी चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता है, लेकिन जो अपने आप को यीशु मसीह के जैसा बनाएगा, वही अधिकार जो यीशु का है उससे मिल सकता है। क्या हम मसीह के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं? आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है कि हम में मसीह का स्वभाव है, कि हम कहते हैं कि मैं मसीह का हूं और मैंने अपना अलग रास्ता बनाया है। हम कहलाते तो मसीह है, लेकिन मसीह का कुछ भी स्वभाव या मसीह का कुछ भी कार्य हमारे जीवन से प्रकट नहीं होता है। तो क्या सही में हमें मसीह कहलवाना चाहिए? यीशु ने हमें वही करने के लिए कहा है जो उसने करके दिखाया है। वो कहता है, जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा और मेरी आज्ञाएं कठिन नहीं है। देखो, जिससे हम प्यार करते हैं उसकी आज्ञाओं को मानना हमारे लिए कठिन नहीं है। अगर यीशु मसीह सेवक बना है और वो हमें सेवक बनने के लिए कहता है, तो हमें सेवक बनना कोई भी बड़ी बात नहीं लगनी चाहिए। काफी बार सेवा तो करते हैं हम, लेकिन मार्था के जैसा बताते हैं, पैर पटका पटका के कहते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, परमेश्वर तुझे क्या दिख नहीं रहा है? या लोगों को कहते हैं, क्या तुमको दिखता नहीं? मैंने वो तुम्हारी मदद की थी, मैंने तुम्हारी सेवा चाकरी की थी, क्या तुमको? काफी बार हम लोग जब भी लोगों की सेवा करते हैं या लोगों को कुछ देते हैं या लोगों की मदद करते हैं, हम हमेशा उसके बदले में कुछ चाहते हैं।
लेकिन यीशु मसीह ने कुछ चाहा हमसे, उसकी सेवा चाकरी के बदले, उसके बलिदान के बदले। यीशु मसीह के उस महान बलिदान के आगे हम उसको कुछ दे सकते हैं। चर्च, सेवा भी हमें ऐसी करनी है जिसमें कोई भी लालच या उसमें कोई भी मुझे वापस मिले ये भावना नहीं होनी चाहिए। अगर उस भावना के साथ हम करते हैं तो वो ना करो तो अच्छा है, और अगर करोगे तो भी तुम्हारा परमेश्वर के राज्य में उसका कोई भी प्रतिफल नहीं मिलने वाला है। क्योंकि परमेश्वर, यीशु मसीह ने जो सेवा टहल की थी उसके बदले में ना हम उसको कुछ दे सकते हैं और ना ही हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं। हम यही कर सकते हैं कि यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर चल सकते हैं। जो उसने किया वैसा ही हम करने से परमेश्वर के सही मायने में हम शिष्य बन सकते हैं और सही मायने में हम उसके पुत्र बन सकते हैं। तो वो कर सकता है, तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम भी कर सकते हैं। हमारी इच्छा की जरूरत है और हमारी फोकस की जरूरत है। ध्यान रखना, हम हमारी जिंदगी को कैसे जीते हैं। जहां पे भी हम जाते हैं हमें उस जगह बड़ा स्थान चाहिए होता है। हमें नीचे बस बैठना पसंद नहीं होता है। हमें हमेशा आदर का बहुत बड़ा स्थान चाहिए होता है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर का राज्य उल्टा काम करता है। जो जगत का राज्य है उससे हमेशा परमेश्वर का राज्य उल्टा काम करता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें परमेश्वर के राज्य में बड़ा बनना है तो मनुष्य के राज्य में तुमको छोटा बनना पड़ेगा। तो जितना हम खुद को छोटा करते हैं यहाँ पे पृथ्वी में, हम परमेश्वर के राज्य में बड़े बनते हैं। तो आज चॉइस हमारी है, आज चुनाव हमारा है कि हमें क्या बनना है और क्या करना है। हमारे जीवन का मकसद क्या है? परमेश्वर की इच्छा पूरी करना या फिर परमेश्वर के नाम पर अपनी इच्छा पूरी करना। हम कहते हैं मैंने परमेश्वर के लिए किया, मैंने परमेश्वर के लिए किया, लेकिन जब परमेश्वर के लिए करते हो क्या परमेश्वर की इच्छा उसमें शामिल होती है? ये भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम नाम तो परमेश्वर का करते हैं लेकिन धीरे से अपना नाम भी पीछे चिपका देते हैं, क्योंकि हमें अपना नाम ऊंचा उठाना होता है। तो चर्च, ये सब परमेश्वर के राज्य में नहीं चलता है। अगर परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हो तो वो ये कहता है कि मैं सेवा करने आया हूं, सेवा करवाने नहीं। तो क्या मैं भी वो कह सकता हूं कि मैं इस दुनिया में सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आया हूं? और फिर 13-17 में वो कहता है, तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। सिर्फ सुनने वाले मत बनो या देखने वाले मत बनो, अब उसके ऊपर चलने वाले बनो, तो ही जाकर परमेश्वर की नजर में और परमेश्वर के राज्य में आप धन्य हो। और धन्य का मतलब होता है आशीषित, ब्लेसेड। सब तरह से परमेश्वर के आशीष से भरपूर। कब मिलेगी आशीष? परमेश्वर के वचन सिर्फ सुनना नहीं है, सुनाना नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना है। परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में पूरे करने हैं। तो सुनने वाले लोगों को आज परमेश्वर ये पूछ रहा है कि आप मसीह कहलाते हो, तो क्या परमेश्वर के उस मसीह के रास्ते पर चल रहे हो? वो कहता है मैं सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आया हूं। हम में से कितने लोग खुद को सेवक कहलाते हैं लेकिन सेवा करवाते हैं? चर्च, अगर परमेश्वर के राज्य में हमें बड़ा बनना है तो हमें सेवक बनना पड़ेगा, हमें नम्र बनना पड़ेगा, हमें दीन बनना पड़ेगा। क्योंकि अगर यीशु मसीह हमारा गुरु है और यीशु मसीह हमारा प्रभु है तो उसने जो किया हमें वही रास्ते पर चलना है। आइए हम अपने आप को नम्र करके प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आज हम तुझसे विनती करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि यीशु का स्वभाव मुझ में आने दे।
जैसे यीशु मसीह ने परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी परमेश्वर के योग्य न समझा, परंतु अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को सेवक बनाया, अपने आप को दीन बनाया, अपने आप को नम्र किया, यहाँ तक कि क्रूस वाली मृत्यु को भी सहन किया। परमेश्वर आज वही स्वभाव हम में आने दे, ताकि परमेश्वर हम तेरे नाम को हमारे जीवन के द्वारा ऊंचा उठाए और तेरी महिमा करे, हमारे अच्छे कामों को दिखाकर, ताकि पिता के नाम को ऊंचा उठाया जाए। परमेश्वर आज वही आत्मा से तो हमें भर दे जो आत्मा यीशु मसीह में काम कर रही थी, और वही रास्ते पर हमें चलना सिखा दे जिस रास्ते पर यीशु मसीह चला था, और जिस उसने हमारे आगे जाकर हमारे लिए रास्ता बनाया है। परमेश्वर आज हमारे हाथों को तेरे हाथों में देते हैं और कहते हैं हम उस रास्ते पर चलना चाहते हैं। मसीह, उस रास्ते पर तू हमें चला, यीशु के नाम से, आमीन, आमीन।